नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत। मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी साबित होंगे अपने वीडियो। आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मेवाड़ इतिहास की। और मेवाड़ इतिहास का परिचय जो अपन ने पढ़ लिया है, और आगे चर्चा करेंगे बप्पा रावल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल। तो दोस्तों, बप्पा रावल के बारे में आपको ध्यान रहे कि बप्पा रावल का जो मूल नाम था, क्या नाम है? मूल नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों इसके काल भोज होने का। क्या उल्लेख मिलता है? काल भोज होने का उल्लेख मिलता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है 734 से 753 तक रहा है। 734 से 753 तक इसका कार्यकाल रहा है, 753 ईस्वी तक। अब दोस्तों, कहा जाता है, इसके बारे में अपन जानेंगे बप्पा रावल के बारे में। इसका क्रम क्या होता है दोस्तों, एक कहानी बताऊंगा पहले, उस कहानी को आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। यानी कहानी को समझ लोगे तो सारी बात अपने आप ही फिट हो जाएंगी। दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि बप्पा रावल जो थे, यानी अपन कहेंगे, यहां से चलेंगे, राजा जो गुहिल हुआ था। राजा कौन हुआ था? राजा की बात करते हैं। राजा जो गुहिल हुआ था दोस्तों, गुहिल राजा की बात करते हैं। गुहिल राजा ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में क्या स्थापना कर दी थी? गुहिल सत्ता की स्थापना कर दी थी। पहले दोस्तों कहानी समझिएगा। गुहिल सत्ता की स्थापना करती थी किसके सहयोग? इसने सहयोग किसका लिया था? अब जानकारी मिलती है दोस्तों, इसने सहयोग जो लिया था वो भीलों का लिया था। किसका लिया था? भीलों का। और भीलों के सहयोग के लेकर इसने मेवाड़ की मेर जाति के मीणाओं को पराजित करके मेवाड़ में गुहिल सत्ता 566 ईस्वी में प्रारंभ कर दी। अब कहा जाता है कि भीलों से इसने वादा किया था कि मेरी आने वाली पीढ़ी आपसे कभी भी टैक्स नहीं लेगी। ऐसा वादा दोस्तों किसने कर लिया? गुहिल ने कर लिया। अब कहते हैं कि गुहिल की लगभग 191 वर्ष बाद, गुहिल के लगभग 191 वर्ष बाद 7वीं या 8वीं पीढ़ी की जानकारी मिलती है। 7 या 8वीं पीढ़ी की जानकारी मिलती है। किसका जन्म होता है? बप्पा रावल का जन्म होता है। दोस्तों, इसी क्रम में अपन बात करते हैं तो गुहिल के बाद में एक राजा जन्मा था, उसका नाम था, गुहिल के बाद में जो राजा जन्मा था दोस्तों, अपन कह सकते हैं राजा हुआ था, उसका नाम है भोज। क्या कौन हुआ था? भोज। भोज के बाद में दोस्तों नागादित्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? नागादित्य का। नागादित्य के बाद में दोस्तों महेंद्र प्रथम का। महेंद्र सेकंड के बाद में दोस्तों महेंद्र प्रथम के बाद में दोस्तों अपराजित का। किसका? अपराजित का। अपराजित के बाद में दोस्तों शिलादित्य सेकंड का। शिलादित्य सेकंड का। अब दोस्तों इसके बाद में जानकारी मिलती है महेंद्र सेकंड की। किसकी जानकारी मिलती है? महेंद्र सेकंड की। यानी इसके बाद में किसकी जानकारी मिलती है? महेंद्र सेकंड की। इधर लिखता हूं। इसके बाद में किसकी जानकारी मिलती है? महेंद्र सेकंड की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये जो क्रम है इसके बारे में अपन देखिएगा। आप पहले मेरी कहानी को समझिएगा। यानी बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। और इसका समय काल रहता है 734 से 753 ईस्वी। दोस्तों, इसको समझिएगा कि राजा जो गुहिल हुआ था, मेवाड़ में गुहिल सत्ता स्थापित करने वाला 566 ईस्वी के अंदर, राजा गुहिल के बाद की यदि स्थिति देखें तो लगभग 191 ईस्वी के बाद, यानी 7वीं 8वीं पीढ़ी में किसका जन्म होता है? बप्पा रावल का जन्म होता है। लेकिन सबसे पहले देखिएगा, राजा गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल सत्ता प्रारंभ करने से पहले किसकी सहायता ली थी? तो कहेंगे सहयोग लिया था। किसका? भीलों का। और भीलों से वादा किया था कि आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो भीलों से कहा था कि मेरी आने वाली, यदि आप मुझे मेवाड़ दिलाते हो तो मेरी आने वाली पीढ़ी कभी भी आपसे टैक्स नहीं लेगी। अब भीलों ने राजा गुहिल को मेवाड़ दिलवा दिया अपनी सत्ता से, पूर्ण सहयोग से मेवाड़ के मेर जाति के मीणाओं को पराजित कर दिया और गुहिल सत्ता की स्थापना कर दी। राजा गुहिल को मतलब गुहिलों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, मेवाड़ का आदि पुरुष भी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां से कहते हैं गुहिल के बाद में अगला वंश चला था, वो हुआ था भोज। इसने भीलों से टैक्स नहीं लिया। इसके बाद में दोस्तों हुआ था नागादित्य, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। इसके बाद में दोस्तों हुआ था महेंद्र सेकंड, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। इसके बाद में दोस्तों अपराजित, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। और इसके बाद में दोस्तों शिलादित्य, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। इसके बाद में दोस्तों हुआ था महेंद्र सेकंड। शिलादित्य सेकंड के बाद में कौन हुआ था? महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड जैसे ही राजा बना, महेंद्र सेकंड जैसे ही राजा बना, तो राजा बनते ही दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है, इसने सबसे पहले लगा दिया कर। क्या लगा दिया?
कर। दोस्तों सबसे पहले कर लगाया और किस पर लगाया था, कहेंगे भीलों पर लगाया था। किस पर लगाया था, भीलों पर लगा दिया। और भीलों पर जैसे ही कर लगाया तो भील दोस्तों नाराज हो गए। क्या हो गए, भील नाराज हो गए। और नाराज होकर किसके पास में गए दोस्तों, नाराज होकर जानकारी मिलती है भील सभी नाराज होकर किसके पास में गए, राजा के पास में गए। यानी भील सभी नाराज होकर किसके पास में गए, महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड राजा के पास गए। यानी महेंद्र सेकंड राजा के पास गए। और जैसे ही पास गए राजा के पास में तो राजा ने इसकी बात नहीं सुनी। यानी भीलों ने कहा कि आपकी पीढ़ी ने हमसे वादा किया था भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि महेंद्र सेकंड का जवाब क्या था वहां पर कि भाई पीढ़ी गई, कागज गए, बात गई, अब राजा मैं हूं तो नियम भी मेरे ही चलेंगे, अब आपको कर देना ही होगा। दुगुना तिगुना कर लगा दिया था। अब कहते हैं कि उस कर से भील परेशान हो गए। और भीलों ने क्या दोस्तों, ये जो भील है, भीलों ने राजा के पास गए। और राजा के पास के जाने के बाद में जानकारी मिलती है कि भीलों ने क्या बना ली, योजना बनाई। भीलों ने क्या बनाई इसके बाद में दोस्तों, यानी राजा के असंतुष्ट जवाब, राजा का असंतुष्ट जवाब, असंतुष्ट जवाब, जवाब के कारण राजा का असंतुष्ट जवाब हुआ। असंतुष्ट जवाब के कारण भील के, मेरे तीर के निशान को दोस्तों ध्यान रखिए, यानी ध्यान रखिए दोस्तों, असंतुष्ट जवाब के कारण भीलों ने एक योजना बनाई। भीलों ने क्या बनाई दोस्तों, योजना बनाई। योजना का प्रस्ताव रखा मारने का। योजना का प्रस्ताव क्या, मारने का। किसको, महेंद्र सेकंड को। किसको, महेंद्र सेकंड को। तो दोस्तों कहा जाता है कि भीलों ने योजना बनाकर महेंद्र सेकंड की क्या कर दी, हत्या कर दी। और महेंद्र सेकंड का जो दोस्तों पुत्र था, महेंद्र सेकंड का जो पुत्र था वो दोस्तों कौन था, बप्पा रावल यानी कालभोज। अब ये जानकारी आपको समझ में आई होगी यहां तक। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं यहां तक की बात को, और आप सिर्फ समझिएगा दोस्तों, कहानी को समझ लीजिएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपसे वादा करता हूं। तो दोस्तों कहा जाता है कि अपन मेवाड़ इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ इतिहास में जो अगला शासक है वो अपना है बप्पा रावल। बप्पा रावल से थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। यानी राजा जो गोहिल हुआ था, राजा गोहिल ने मेवाड़ के अंदर भीलों के सहयोग से मेर जाति के मीणाओं को पराजित करके गुहिल सत्ता प्रारंभ की थी। गुहिल, और गुहिल को सिसोदिया कहा गया था। यानी कहते हैं कि राजा गुहिल के बाद की यदि चर्चा करते हैं तो लगभग 191 साल बाद, यानी 7वीं 8वीं पीढ़ी में कौन जाम्यो, बप्पा रावल जाम्यो, जिसका मूल नाम क्या था, कालभोज। समय काल क्या है, 734 से 753। दोस्तों इसके यदि जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था लगभग 713 ईस्वी के आसपास। तो दोस्तों कह सकते हैं राजा गुहिल के बाद में भीलों से वादा कर लिया। राजा गुहिल के बाद में राजा हुआ था भोज, जिसने भीलों से टैक्स नहीं लिया। नागा, उसके बाद में हुआ था नागादित्य, जिसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। उसके बाद में हुआ था महेंद्र प्रथम, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। उसके बाद में हुआ था अपराजित, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। इसके बाद में शिलादित्य सेकंड हुआ, इसने भी भीलों से टैक्स नहीं लिया। लेकिन इसके बाद में शिलादित्य सेकंड के बाद में हुआ था दोस्तों महेंद्र सेकंड, जिसने जो राजा बना, राजा बढ़ते ही सबसे पहले लगाया कर। क्या लगाया, कर। किस पर लगाया, भीलों पर लगाया। किस पर लगाया, भीलों पर लगाया। जिससे भील क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होकर कहां गए, महेंद्र सेकंड अपने राजा के पास में गए। राजा का असंतुष्ट जवाब था। राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि पीछे का वंशज खत्म तो बात भी खत्म, अब राजा में तो नियम भी मेरे चलेंगे, आपको कर देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसने भीलों पर 3 4 5 गुना टैक्स लगा दिया था। दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई चीज की सीमा होती है, सीमा के बगैर टैक्स नहीं दिया जाता। अब दोस्तों यहां से असंतुष्ट जवाब के मिलने के कारण भील बाहर आ गए। जो राजा का दरबार था वहां से बाहर आकर क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। योजना में प्लानिंग क्या था, मारने का था। और किसे मारने का था, महेंद्र सेकंड का था। अब दोस्तों योजना बनाई और योजना बनाकर महेंद्र सेकंड की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करती तो इस महेंद्र सेकंड का जो पुत्र कौन था, बप्पा रावल था। इसको इस बात का पता चला कि पिताजी की हत्या कर दी तो बापनों बंटनों की को नहीं। तो इसने क्या किया, तुरंत यहां से दौड़ लगाई। तुरंत यहां से क्या लगाई, दौड़ लगाई। और दौड़ लगाकर कहां आ गया, इस क्षेत्र में पहुंच गया। यानी कहां पहुंच गया दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में पहुंच जाता है। और पहले चित्तौड़ से भागकर कहां पहुंच गया, मेवाड़ पहुंच गया। और जैसे ही दोस्तों मेवाड़ पहुंचा, जैसे ही मेवाड़ पहुंचा तो किसके दरबार में पहुंचा, एक गुरुजी रहे करता। कौन रहे करता, गुरुजी रहे करता। और गुरुजी को दोस्तों के नाम हो रहा है, गुरुजी का नाम था दोस्तों हारित ऋषि। क्या नाम था, हारित ऋषि। गुरुजी को क्या नाम हो, हारित ऋषि नाम हो। और गुरुजी कौन सा संप्रदाय हुआ,
पाशुपात संप्रदायों, पाशुपात संप्रदाय माने करता गुरुजी। गुरुजी कौन सा संप्रदाय ने माने करता? पाशुपात संप्रदाय ने माने करता। और दोस्तों अट्ठे कौन आ गयो, ये तीर का निशान समझिए, यहां पर कौन आ गया दोस्तों? काल भोज आ गया। कौन आ गया? काल भोज आ गया। और काल भोज ने अपना बचपन व्यतीत यहीं पर किया था। कौन सा क्या व्यतीत किया था? बचपन। बचपन में काल भोज कहाँ रहे थे? हरित ऋषि की कुटिया में रहे थे। यहां पर गुरुजी ने काल भोज को क्या काम करने की योजना, क्या काम सौंप दिया था? गाय चराने का। यानी बचपन में काल भोज ने क्या किया था? कहते हैं गाय चराई थी। किसकी? गुरु हरित ऋषि की गाय चराई थी, ऐसी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसको समझिएगा, यहां से फिर से एक बार देखिएगा कि मेवाड़ के जो शासक हैं महेंद्र सेकंड जब राजा बनते हैं तो सबसे पहले कर लगा दिया। किस पर लगाया? भीलों पर लगाया। जिससे भील क्या हो गए? नाराज हो गए। नाराज होकर किसके पास गए? अपने राजा महेंद्र सेकंड के पास गए। राजा का असंतुष्ट जवाब के कारण क्या बनाई? योजना बनाई। योजना बनाकर मारने की सोची। किसको? महेंद्र सेकंड को। महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी। तो इसका पुत्र बप्पा रावल यहां से भागकर मेवाड़ चले गए। कहां चले गए? मेवाड़ चले गए। किसके पास में? गुरु हरित ऋषि के पास में चले गए। अपना पूरा गुरु हरित ऋषि पाशुपात संप्रदाय का विलोम करते थे। और यहां पर कौन आ जाते हैं? काल भोज आ जाते हैं, जो अपना पूरा बचपन यहीं पर व्यतीत करते हैं और गुरु हरित ऋषि की क्या चराते हैं? गाय चराते हैं। अब आगे की घटना समझेगा दोस्तों कि कहा जाता है कि गुरु हरित ऋषि की गायें वगैरह चराया करते थे। अब रोज बप्पा रावल ये गायें लेकर अपने गुरुजी के पास से, और एक जोरदार सा दोस्तों इस प्रकार से एक बीड़ पड़ता था, उस बीड़ के अंदर गाय चराकर वापस अपने घर लाया करते थे। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर इसी बीड़ के अंदर एक गुफा हुआ करती थी। इस गुफा के अंदर कुछ सारे पत्थर भी पड़े थे। क्या पड़े थे? पत्थर पड़े थे। ये एक बीड़ समझ लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ के क्षेत्र को पूरे कैलाशपुरी के आसपास का क्षेत्र है। यानी ये अपन मान लेते हैं एक बीड़ है। क्या है? एक बीड़ है जहां पर चारागृह, गाय चराने का काम किया जाता है। बप्पा रावल रोज गायों को लेकर जाया करता था और बप्पा रावल की दोस्तों इस प्रकार से गाय चराकर वापस अपने घर आ जाया करता था। दोस्तों कहा जाता है कि बप्पा रावल के बारे में कुछ किंवदंतियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? किंवदंतियां मिलती हैं। क्या क्या किंवदंती मिलती है उसको समझिएगा आप, कि बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि 4 बकरे एक साथ खाया करता था। 4 बकरे एक साथ खाता था। कौन है? बप्पा रावल। 40 लीटर दूध पिया करता था। 40 लीटर क्या पिया करता था? दूध पीता था। दोस्तों जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल 35 हाथ की धोती बांधे करता था। 35 हाथ की धोती। दोस्तों धोती 35 हाथ की मतलब 2.5 कुंटल की हो गई। और 17 हाथ का साफा रखा करता था। 17 हाथ का साफा दोस्तों लगभग 1.25 कुंटल का साफा हो गया। और 32 मण की खड़ग रखा करता था, एक भाला 32 मण की खड़ग रखा करता था। ऐसी दोस्तों एक जानकारी मिलती है। किसके अनुसार? एक किंवदंती के अनुसार। किसके अनुसार है? एक किंवदंती के अनुसार ऐसी हमें जानकारी उपलब्ध होती है दोस्तों। किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। अब दोस्तों कहते हैं किंवदंती के अनुसार 4 बकरे खाता था, 40 लीटर दूध पीता था, 35 हाथ की धोती, 17 हाथ का साफा, 32 मण की खड़ग रखा करता था। अब इसकी एक बीमारी और थी दोस्तों, ये कभी नहाता बहुत कम था ना। जो इंसान नहाता नहीं है तो आपको पता है कि सेंट की शर्म आती है उसमें, और शर्म आती है तो पास वाले ये हमेशा ये भी जिद्दी खोरा था। जिस साइड में पूंछ चलती थी, हवा चलती थी, मान लो इधर जा रही है तो ये इस साइड में सोता था, बाकी सारे इस साइड में सोते थे। बताओ क्या सोएगा रात में बेचारा? कौन सो सका नहीं। तो यह इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो साथी संगतियों ने मन में विचार किया साला इसको टिपावा यारो, क्या करा, इसको यहां से निकालें, कैसे निकालें। तो इस प्रकार की योजना बनाते हैं। और इन गायों के अंदर एक बड़ी सुंदर गाय थी, एक सुंदर गाय, और उसके बहुत ही बढ़िया सींग और बहुत ही सुनी गाय, जो कि सैनों ज्यादा सगड़ी गाया सैनों ज्यादा दूध बाई दे करती। और तो कोई 10 लीटर 15 लीटर दूध दिया करती, कोई 20 लीटर दे देती, लेकिन आ गा लगभग 40 लीटर दूध दिया करती। अब कहते हैं कि ये गाय रोज बप्पा रावल लेकर जाया करता था और सभी गायों के लिए, और आते ही सब गाय बछड़ों को दूध चुहाने के बाद में जो बचता था वो दूध निकाल लेते थे। तो यहाँ पर और जगह चेला चांटी रहे करता। गुरुजी का दोस्तों और भी तो चेला रहे करता। बात चेला गुरुजी ने कोई न कोई कमियां ढूंढने लग रहा बप्पा रावल की। अब हुआ कैसे कि जैसे ही गाय चराकर बप्पा रावल आता था तो वो दौड़ी, वो जो गाय है इतनी सुंदर जो गाय थी, वो उल्लेख मिलता है कि जैसे इस प्रकार से चलकर आती थी तो इस गुफा के अंदर होते हुए वापस से घर आती थी। अब हुआ ऐसा कि अन्य चेलों ने एक दिन क्या किया, जैसे गाय दूध नहीं दे रही है 2-3 दिनों से, तो हुआ ऐसा कि अन्य चेला सगड़ा चेला चांटी मिल गए और गुरुजी कन गया। बोला गुरुजी
बप्पा रावल आने से पहले अपने सुंदर वाली जो सबसे सुंदर गाय है, बड़े बड़े सींग हैं, अति सुंदर गाय है, वो गाय 40 लीटर दूध दिया करती थी और अब वो 1 ही लीटर दूध नहीं देती है और पास में भी नहीं जाने देती है। ये क्या कारण हो सकता है? अब कहते हैं कि इस कारण को जानने के लिए गुरुजी ने तुरंत फैसला नहीं लिया। तो उन्होंने कहा भाई आपका क्या अनुमान है? तो इन्होंने कहा कि गुरुजी, बप्पा रावल आने से पहले गाय दूध दिया करती थी, अब हो सकता है कि बप्पा रावल इतना सारा खाना खाता है, 40 बकरे और 40 लीटर 4 बकरे और 40 लीटर दूध और 35 हाथ की धोती, 17 हाथ का सापा, 32 मन की खड़ग रखे, तो हो सके कि ओही गड़बड़ करे। अब गुरुजी ने अनुमान लगाया और गुरुजी ने बप्पा रावल को अपने पास में बुलाया और बुलाकर बोले कि बप्पा रावल, आपने आज की गाय दौड़ती, आप पहले बहुत ज्यादा यानी 40 लीटर के आसपास समथिंग दूध दिया करती, तेरा आने के बाद में दूध कौन दे, दूध की बात है। तो बप्पा रावल ने पूछो भाई हाँ गुरुजी बोलो बताओ के बात ही, दूध तू पीवेगे? बोले ना गुरुजी, आता जोड़ी की बात है, आपा तो इसो काम कौन करा। तो बप्पा रावल की बात को गुरुजी ने सुना तो बोले गुरुजी, मैं तो देखो दूध पियो को नहीं, अब कोई काटा है तो मैंने बेरो को नहीं। तो बोले यार गाय चराने तू जाए तने ध्यान नहीं तो किन बेरो है। तो गुरुजी ने, बप्पा रावल जो है वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पता करता हूँ। अब कहा, गुरुजी ने कहा ठीक है भाई 2 दिन बाद में आप बता देना। अब कहते हैं कि बप्पा रावल दूसरा दिन लेकर डांग और प्याजी रोटी गाल गए और आपको सागई हो गोट है और कहते हैं कि गाय गए पीछे 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 चलन लग रही है। अब सगड़ी गाय 200 250 300 गाय हुए करती गुरुजी का ने, सगड़ी गाय यहाँ से चलकर बीचों बीच में आपके आश्रम में पहुंच गई। लेकिन आ गाय की कुटिया के अंदर है, आगे गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर आगे खड़ी होगी एक पत्थर के ऊपर है और पत्थर के ऊपर दूध सारो विसर्जित करती हो, सारा को सारो दूध पत्थर के ऊपर ऑटोमेटिक विसर्जित हो गयो। और कहते हैं कि गाय ने पूरा का पूरा दूध का विसर्जन करके और आश्रम के अंदर आ गई। अब इस घटना की जानकारी जब बप्पा रावल गुरुजी को सुनाते हैं जाकर कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, दूसरे दिन गुरुजी कहते हैं तुम मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ गुरुजी। तो कहते हैं कि गुरुजी भी बप्पा रावल के साथ में हो गया और आ पड़े तावड़े की लाए और यहाँ से गुरुजी चलते हैं और गायों के पीछे पीछे चलते चलते वही टाइम होता है, घूमते घूमते गुरुजी कह रहे कद सी, बोले गुरुजी इंतजार करो। और यहाँ से चलते चलते इसी गुफा के अंदर आते हैं और इस गुफा के अंदर वह गाय सभी गायों से बीच में रुकती हुई इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। गुरुजी और बप्पा रावल, यहाँ पर गुरुजी और बप्पा रावल दोनों आए और दोनों आकर गाय को दूध विसर्जन करते हुए देखा एक पत्थर पर। तो गुरुजी ने मन में सोचा भी कोई देवी आत्मा है और गाय ने पूरा का पूरा दूध विसर्जन किया और यहां से अपने आश्रम की ओर रवाना होकर आश्रम में चली गई। अब गुरुजी बड़े बड़े, गुरुजी भी भगवान थे। अब कहते हैं गुरुजी बड़े ही अंतर ध्यान हुए और यहां पर गुरु ने क्या किया कि गुरु ने अपनी शक्ति से और अपनी प्रार्थना करके भगवान से अरदास की कि हे देव, हे भगवान, आप यहाँ पर कौन हो जो मेरी गाय का दूध पीते हो, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि इसी पत्थर के अंदर भगवान शिव प्रकट हो गए। इसी पत्थर के अंदर कौन प्रकट हो गए? भगवान शिव प्रकट हो गए। और पास में कौन थे? काल भोज। और कौन था? गुरु हरित ऋषि। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गुरु हरित ऋषि की कृपा से ऐसा कौन सा शासक है जिसने भगवान शिव के दर्शन किए थे? ऐसा कौन सा शासक है जिसने भगवान शिव के दर्शन किए थे? तो कह सकते हैं दोस्तों ऐसा शासक कौन सा है? अपना काल भोज है, बप्पा रावल है जिसने भगवान शिव के दर्शन किए थे। अब दोस्तों कहते हैं कि ऐसी जानकारी मिलने के बाद भगवान शिव से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये लगभग दोस्तों कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बना है, वहां की घटना बता रहे हैं। अब दोस्तों ये गुरुजी और बप्पा रावल, गुरुजी का प्रमुख खास मित्र बन गया अब काल भोज। और काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि से गुरुजी ने सम्मानित किया। यहाँ पर कहते हैं कि काल भोज को किसकी उपाधि मिल दी? यानी काल भोज को उपाधि दे दी। क्या दे दी दोस्तों? उपाधि। क्या दे दी? बप्पा रावल की दे दी। यानी गुरुजी ने काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? गुरु हरित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। इसका मूल नाम दोस्तों काल भोज था। अब दोस्तों यहाँ से जानकारी मिलती है कि गुरुजी अब चेले का सागे। गुरुजी यहाँ पर कहते हैं कि जा चेला, जा चित्तौड़ जीत ले, जा चित्तौड़ जीत ले। उस टाइम में इसकी उम्र 20 वर्ष हुआ करती थी। ये घटना 734 ईस्वी की मिलती है दोस्तों। यानी कहते हैं कि ये घटना कब की है? 734 ईस्वी की है। और गुरुजी ने कहा जा चेला, तू तेरे चित्तौड़ को वापस से जीत ले। बोले गुरुजी सेनाई को नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो?
बोले मेरो आशीर्वाद है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो उस टाइम में दोस्तों चित्तौड़ की यहाँ से जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ में किसका राज हुआ करता था, कि यहाँ से चित्तौड़ में ये जो क्षेत्र पर दोस्तों पड़ता है, ये क्षेत्र मान लेते हैं चित्तौड़ है। क्या है? चित्तौड़ है। और चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर जो राज हुआ करता था, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर किसका राज हुआ करता था? कहते हैं राजा मान मौर्य का राज था। राजा मान मौर्य का राज हुआ करता था, ऐसी जानकारी मिलती है। अब यहाँ से बप्पा रावल ने, कहते हैं गुरुजी ने दो आशीर्वाद बोल जा चला मांग के मांगा वो, तो एक तो आशीर्वाद दे दिया और एक आशीर्वाद पेंडिंग रख लिया, और पेंडिंग रखने की जानकारी जो आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ से क्या होता है, गुरुजी के आशीर्वाद से काल भोज निकल लेता है, रवाना हो लेता है, और कहाँ पर आता है? छोटी सी सेना लेकर चित्तौड़ पर आता है। कहाँ आता है दोस्तों? चित्तौड़ आता है, और चित्तौड़ आकर राजा मान मौर्य को पराजित करता है, और यहाँ का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। अब जानकारी ये मिलती है कि 734 ईस्वी में गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी कौन सी प्रशस्ति में जानकारी मिलती है? तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, अपन कह सकते हैं वैद्यनाथ प्रशस्ति के अंदर, वैद्यनाथ प्रशस्ति 1719 के अंदर उदयपुर के अनुसार 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या मिला था? राज्य मिला था। और अचलेश्वर अभिलेख में जानकारी मिलती है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई थी। और मानमोरी शिलालेख 713 चित्तौड़ के अनुसार इसकी भी जानकारी मिलती है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को क्या मिला था? राज्य मिला था। यानी वैद्यनाथ प्रशस्ति कह सकते हैं, अचलेश्वर प्रशस्ति कह सकते हैं, और मानमोरी शिलालेख या अभिलेख कह सकते हैं। इनके अनुसार बप्पा रावल के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से काल भोज को राज्य प्राप्ति होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों एक बार फिर से यहां से आप समझिएगा कि बप्पा रावल इसकी गायें चराया करता था, और गुरुजी ने यहां से आशीर्वाद दे दिया और जा बेटा चित्तौड़ जीत ले, और एक आशीर्वाद पेंडिंग में रख दिया। तो यहां से बप्पा रावल भगवान शिव के दर्शन करने वाला एकमात्र शासक कह सकते हैं बप्पा रावल ही था। और यहां से किसके आशीर्वाद से? गुरुजी के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से यहां से रवाना हो लिया। और रवाना होकर दोस्तों कहते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से कहां पहुंचा? चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। मान मौर्य को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करके स्वयं वहां पर क्या बन गया? राजा बन गया। दोस्तों चित्तौड़ का यदि दुर्ग का निर्माण की यदि बात करें, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की जानकारी। इससे आगे की कहानी की अपन चर्चा करते हैं। इससे पहले आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और कहानी को बार बार आप ऑडियो और वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर ऑडियो और वीडियो दोनों चलते हैं, तो वहां पर आपको बार बार इस कहानी को सुनने से आपको ये कहानी जोरदार तरीके से याद हो जाएगी, जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे की बात करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे की घटना देखते हैं, क्या क्या घटना घटती है बप्पा रावल के साथ में। समझिएगा दोस्तों, ये जो अपन यहां से स्थान की बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं हरित ऋषि के आश्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? हरित ऋषि आश्रम। हरित ऋषि आश्रम दोस्तों, यहां से हरित ऋषि के आश्रम में कौन था? काल भोज। और कौन था? गुरुजी रहा करता। अब कहते हैं हरित ऋषि ने इसको क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद देकर कहाँ आ गया? चित्तौड़ आ गया। कहाँ आ गया? चित्तौड़ आ गया। और चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। मान मौर्य। अब मान मौर्य को चित्तौड़ आकर पराजित कर दिया, और स्वयं क्या बन गया? चित्तौड़ का राजा बन गया। कौन? काल भोज। ये घटना कब की है? 734 ईस्वी की। कब की है? 734 ईस्वी की। तो एक बार फिर से समझिएगा, हरित ऋषि के आशीर्वाद से काल भोज यहाँ से छोटी सी सेना लेकर यहाँ से रवाना होकर चित्तौड़ जाते हैं। चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके स्वयं क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। कब? 734 ईस्वी में। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? इसको हरित ऋषि के आशीर्वाद से तो कहेंगे दोस्तों, एक तो वैद्यनाथ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। वैद्यनाथ प्रशस्ति 1719 के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। और कह सकते हैं अपन अचलेश्वर अभिलेख 1285 के अनुसार, अचलेश्वर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है 1285 के अनुसार।
और दोस्तों अपन ये भी कह सकते हैं कि मानमोरी शिलालेख से भी ये जानकारी मिलती है, मानमोरी शिलालेख से भी ये 734 की घटना की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करें काल भोज की, अब इसका शासन प्रारंभ हो जाता है कि कहते हैं कि लगभग राजा काल भोज जो है ये 20 वर्ष की उम्र में राजा बना था। कब 20 वर्ष की उम्र में राजा बना था, 19 वर्ष तक इसका शासन रहा, 19 वर्ष तक शासन रहा था और 97 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 97 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रहे दोस्तों, काल भोज जो 20 वर्ष की उम्र में राजा बना था, 19 वर्ष तक इनका शासन रहा था, 97 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी और 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। वर्ष की उम्र में 39 वर्ष के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। क्या लेने का उल्लेख मिलता है, 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। जो राजा काल भोज था, काल भोज की यदि अपन चर्चा करते हैं, काल भोज के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि राजा काल भोज की जो परिस्थितियां जो आगे क्या क्या रहती हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो काल भोज के बारे में कहा जाता है कि राजा काल भोज ने यानी काल भोज ने बहुत सारी कृतियां स्थापित की थी। कृतियों के अंदर अपन कह सकते हैं इन्होंने विदेश क्षेत्रों को बहुत सारे जीते थे। काल भोज के बारे में दोस्तों अपन कह सकते हैं, इसकी जानकारी ले तो इसकी लगभग पत्नियों की जानकारी मिलती है, पत्नियों की जानकारी मिलती है दोस्तों, लगभग 100 प्लस पत्नियों की जानकारी मिलती है। पुत्रों की यदि जानकारी अपने को किंवदंती बताती है दोस्तों, किंवदंती लगभग 130 टाबर होने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों कहते हैं कि इन 100 प्लस में से लगभग 35 पत्नी मुस्लिम होने की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, 35 पत्नी मुस्लिम होने की जानकारी मिलती है। किंवदंती के अनुसार एक जानकारी मिलती है, इन्होंने कहते हैं कि 18 तो अंतरराष्ट्रीय विवाह करने का भी जानकारी मिलती है। एक किंवदंती के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों इसने क्या किया था, इसने मतलब पाकिस्तान जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, एक किंवदंती ये भी बताती है। तो वर्तमान में अपन पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्षेत्र का नाम भी रावलपिंडी इसी के नाम पर पड़ा था दोस्तों। पाकिस्तान का नाम है रावलपिंडी पढ़ने की हमें जानकारी मिलती है। तो रावलपिंडी जो नाम किसके नाम पर पड़ा था, इसी के नाम पर रावलपिंडी नाम मिलने की हमें जानकारी मिलती है। पाकिस्तान का किसके नाम पर, बप्पा रावल के नाम पर ही पाकिस्तान का क्या नाम पड़ा था, रावलपिंडी नाम है पड़ा था। तो दोस्तों ये जानकारी हमें कुछ मतलब मिलती है बप्पा रावल के बारे में कि लगभग 20 वर्ष की उम्र में राजा बने थे, 19 वर्ष तक शासन रहा, 97 वर्ष की उम्र में मरे थे, 39 वर्ष में संन्यास लेने की जानकारी मिलती है। वैद्यनाथ प्रशस्ति के अनुसार कहते हैं कि 734वीं घटना की जानकारी मिलती है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने राज्य की प्राप्ति की थी। अचलेश्वर प्रशस्ति सिरोही के अनुसार 1285 की जानकारी मिलती है कि इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। मानमोरी शिलालेख के अनुसार जानकारी मिलती है इस 734वीं घटना की। और बप्पा रावल को किंवदंती में कह सकते हैं 100 से प्लस पत्नियां हुआ करती थी और लगभग 35 पत्नी जो थी वो मुस्लिम थी और लगभग 130 टाबर 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह करने का उल्लेख मिलता है। और पाकिस्तान का नाम रावलपिंडी पढ़ने का भी उल्लेख जानकारी मिलती है। इसने मोहम्मद बिन कासिम से सर्वप्रथम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु प्रदेश जीता था। उसके बाद में इसने गजनी से जीता था, सलीम से गजनी जीत लिया था। यानी कहते हैं कि इसने क्या जीता था, यदि इसकी बात करें इसकी तो इसने सिंधु प्रदेश जीता था। क्या जीता था, सिंधु प्रदेश जीता था और नासिरुद्दीन मोहम्मद से। इसके बाद में इसने दोस्तों गजनी जीतने का उल्लेख मिलता है। क्या जीता था, गजनी भी जीता था, बलूचिस्तान जीता था, बलूचिस्तान जीतने का भी जानकारी मिलती है। बहुत सारे क्षेत्र जीते थे दोस्तों, बलूचिस्तान जीतने की जानकारी मिलती है, पाकिस्तान जीतने की जानकारी मिलती है, अफगानिस्तान जीतने की जानकारी मिलती है। अफगानिस्तान बहुत पराक्रमी शासक था दोस्तों, कहते हैं अफगानिस्तान जीतने की जानकारी मिलती है। गंधार, खुरासन, तुरान, इराक जीतने की जानकारी मिलती है। यानी गंधार कह सकते हैं, गंधार, खुरासन और ईरान इन मतलब काफी सारे, सऊदी अरब और कह सकते हैं इन क्षेत्रों को, एक क्षेत्र भी और कह सकते हैं सऊदी अरब। और दोस्तों इसी की जानकारी अपने को मिलती है सऊदी अरब, अपन कह सकते हैं दोस्तों इराक आ गया क्या, ईरान और इराक, तुरान
इन क्षेत्रों को, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था दोस्तों। काफी सारी जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो बप्पा रावल ने सिंधु प्रदेश जीत लिया था नासिरुद्दीन मोहम्मद से, गजनी से सलीम से गजनी जीत लिया था, बलूचिस्तान जीत लिया था, पाकिस्तान का नाम रावलपिंडी इसी के नाम पर पड़ा था, पाकिस्तान को जीत लिया था, अफगानिस्तान को जीत लिया था, गंधार को जीत लिया था, कंधार को जीत लिया था, खुरासन को जीता था, ईरान को जीता था, सऊदी अरब को जीता था, इराक को जीता था, तुरान को जीता था, और भी काफी सारे क्षेत्र इस साइड में जीतने के। बहुत पराक्रमी शासक था, क्योंकि गुरु हरित ऋषि का आशीर्वाद था दोस्तों। आशीर्वाद के कारण इसने काफी सारे क्षेत्र जीते थे, और जीतने के बाद जबरदस्ती वहां की लड़कियों से, वो डरते राजा बेचारे ब्याह कर देते, जो नहीं करता उससे जबरदस्ती उसकी पुत्री से शादी कर लेता था। इस प्रकार से 18 देशों को जीतने की जानकारी मिलती है, और 18 देशों के 18 लड़कियों से विवाह करने की भी जानकारी मिलती है। जो कहते हैं कि काफी सारे डबल विवाह भी होते हैं, लेकिन यहां से 18 की जानकारी हमें एक किंवदंती के अनुसार मिलती है दोस्तों बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल के बारे में दोस्तों कुछ कहानियों के तौर पर अपन ये भी कह सकते हैं कि बप्पा रावल के बारे में कुछ तथ्य भी बताया कि सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया पहराया। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया पहराया और तुम्हारे पावन राज को अपने शीश से लगाया। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया, तुम्हारे पावन राज को अपने शीश से लगाया, और फिर तो वे ईरान अफगान जीते थे सभी। फिर तो वे ईरान अफगानिस्तान जीते थे सभी। ऐसे थे झपटे यौवनों पर हो मेवाड़ी चित्ते। इस प्रकार की कविता के बारे में बप्पा रावल पर जानकारी मिलती है दोस्तों। तो बप्पा रावल के बारे में अपन कह सकते हैं, एक सीवी वैद्य नाम का कोई इतिहासकार हुआ है, सीवी वैद्य, जिसने भारत का चार्ल्स मार्टल भी कहा है। यानी बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टल भी कहा है। किसने? सीवी वैद्य ने कहा है। तो दोस्तों बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टल भी कहा जाता है। बप्पा रावल वो शासक बनने के बाद इसने राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे। इसने राजस्थान में सबसे पहले क्या चलाए थे दोस्तों? सोने के सिक्के चलाए थे। यानी कह सकते हैं बप्पा रावल राजस्थान में सोने के सिक्के चलाए थे। अब सोने के सिक्कों की दोस्तों इसकी विशेषता भी अलग है। इसके सोने के सिक्के चलाए थे, ये लगभग 115 ग्रेन के सोने के सिक्के थे, 65 रत्ती के सोने के सिक्के थे। अपन कह सकते हैं बप्पा रावल के जो सोने के सिक्के थे, इनके ऊपर कामधेनु, शिवलिंग और कामधेनु, शिवलिंग, छत्रे, सूर्य और नंदी और चूंता हुआ गाय का बछड़ा और दंडवत करता हुआ पुरुष आदि के चिन्ह इसके सिक्कों के ऊपर, सोने के सिक्कों पर अंकित है। राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने प्रारंभ किए थे बप्पा रावल यानी कालभोज ने, और भारत में सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासक विमकेडफिसस ने। दोस्तों ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है ये चित्रांगद मौर्य करवाते हैं। 734 ईस्वी की घटना की जानकारी मानमोरी शिलालेख में मिलते हैं, जो मानसरोवर झील के पास से चित्तौड़गढ़ से अपने मिला था। मानमोरी शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाते हैं, राजस्थान इतिहास के वास्तविक पिता डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। जो कर्नल जेम्स टोड 1822 में स्वास्थ्य के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना त्याग पत्र देकर वापस इंग्लैंड जा रहे थे, तो उस टाइम में उस शिलालेख को अपने साथ लेकर गए। रास्ते में वजन ज्यादा होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। ये बात भी जानकारी मानमोरी शिलालेख के अनुसार हमें मिलती है। दोस्तों जो बप्पा रावल की अपने बात कर रहे थे, पिता का नाम महेंद्र सेकंड था, जो ईडर के राजा थे, और मेवाड़ के प्रथम पराक्रमी और सबसे बलशाली शासक बप्पा रावल हुए हैं। और बप्पा रावल की उपाधि बप्पा रावल है, मूल नाम कालभोज है। बप्पा रावल उपाधि कालभोज ने गुरु हरित ऋषि ने दी थी, और बचपन में हरित ऋषि की गाय चराने का काम किया करते थे। गुरु हरित ऋषि पाशुपात संप्रदाय से विलोम करते हैं, और ये शैव धर्म, बप्पा रावल किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन कर चुके थे। तो भगवान शिव के दर्शन करने के बाद में ये भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। आगे प्रक्रिया क्या होती है वो भी बताऊंगा। शैव धर्म को मानते थे। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, और बप्पा रावल ने आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो नागदा उदयपुर, यानी मेवाड़ में सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले शासक थे बप्पा रावल, जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे बिजोलिया शिलालेख में नागद्रह कहा जाता है। नागद्रह बिजोलिया शिलालेख में कहा जाता है। दोस्तों
बप्पा रावल की यदि जानकारी दें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के अनुसार बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के अनुसार बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति पाली से बप्पा रावल व काल भोज दोनों को अलग अलग नाम का आदमी बताया गया है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्ति का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों इसमें बप्पा रावल ने कह सकते हैं चावड़ों, मौर्य, कलेच्छों आदि शासकों को पराजित किया था। बप्पा रावल ने 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह करने की किंवदंतियों के अनुसार जानकारी मिलती है। इनकी मृत्यु लगभग नागदा उदयपुर में हुई थी। और कब हुई थी? लगभग 97 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। रणकपुर प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल को राजा गुहिल को रणकपुर प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल राजा गुहिल को रणकपुर प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है। लेकिन ये बात गलत है। अब दोस्तों इसी की अपन बात करते हैं कि 739 ईस्वी में 739 ईस्वी में बप्पा रावल ने नाग भट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों को पराजित करने में सहायता दी थी। यानी अरब जो विदेशी आक्रमणकारी अपने मेवाड़ क्षेत्र पर भारत पर हो रहे थे, उनके अंदर जो प्रतिहार शासक था नाग भट्ट प्रथम जो था वो उनसे लड़ रहा था। बड़ा ही पराक्रमी शासक हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो नाग भट्ट प्रथम को बप्पा रावल ने अपनी सहायता दी थी, जिससे अरब आक्रमणकारियों को बजा दिया था। अरबों ने आक्रमण किया था दोस्तों, जुनेद के नेतृत्व में आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। अरबों ने जुनेद के नेतृत्व में अपने भारत पर या मेवाड़ पर आक्रमण किया था। आबू के शिलालेख में भी बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। कीर्तिस्तंभ के शिलालेखों में भी बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। दोस्तों आबू शिलालेख, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति शिलालेख में भी बप्पा रावल के बारे में क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों अपन कह सकते हैं कि बप्पा रावल जो थे इनका 19 वर्ष तक शासन रहता है। 39 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की जानकारी मिलती है और 97 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलती है। 20 वर्ष की उम्र में राज्य प्राप्ति की जानकारी मिलती है। इनके गुरु थे हरित ऋषि और राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने के काम करता है। अब आगे क्या प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की जानकारी लेते हैं। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद में जानकारी मिलती है, अपन इसको लिखेंगे और लिखने की प्रक्रिया भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में थोड़ी सी और बताता हूं। चलिए दोस्तों आगे चलते थोड़ा सा और बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने में अपन बात कर लेते हैं। यानी कहा जाता है कि काल भोज ने जब 739 ईस्वी में, कहते हैं 39 वर्ष की उम्र में, यानी लगभग 753 ईस्वी में इस राजगद्दी से बिल्कुल ही निराश हो गया। मन में सोचा कि कुछ नहीं पड़ा इसमें। 753 ईस्वी में 39 वर्ष का हो गया था। 39 वर्ष के होने के बाद में इसने सोचा भी इसमें कुछ नहीं पड़ा, और ये क्या करता है, यहां से गुरु हरित ऋषि के आश्रम में चला जाता है। यानी किसके आश्रम में आता है? 39 वर्ष के। दोस्तों इसको मिटा ही देता हूं, आप समझिएगा। मैं आपको यहां पर चित्र बना के समझाता हूं। दोस्तों ये दोस्तों क्षेत्र है मेवाड़ में पड़ता है चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा है काल भोज या बप्पा रावल, ठीक है। और इधर है गुरुजी का आश्रम। गुरुजी कौन है? हरित ऋषि। अब दोस्तों समझिएगा, कहते हैं कि 753 ईस्वी में बप्पा रावल 39 वर्ष के हो गए और राजगद्दी से बिल्कुल ही मोह हट गया। तो बप्पा रावल जो था, इसके जो पुत्र था बप्पा रावल का, पुत्र का नाम था दोस्तों खुमान। खुमान को राजपाट दे दिया और यहां से रवाना हो गए। क्या हो गए? रवाना होकर किसके पास में आ गए? गुरुजी के पास में आ गए। और गुरुजी के कन रहने लगा, बोले गुरुजी मार लो, एक आशीर्वाद बच्चे वो दे दो, वचन दे दो। बोले के वचन है? बोले गुरुजी मैं अमर होना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? अमर होना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा भी तथास्तु, परंतु शब्द आगे जो गड़बड़ होगी थाने बेरो ही है। बोले गुरुजी बोले जब मैं परलोक सिधारूं बे टाइम में तू तेरे सिर पर मेरो हाथ मिलवा ले। बोले ठीक है गुरुजी,
अब कहते हैं कि उस समय का इंतजार करने लगे और बप्पा रावल जिमण बैठ जातो टड्डू बहुत हो, और जय जिमण बैठ जातो तू उठे कौन जातो, टड्डू हो, टड्डू धान करो बैठ जा, उठे कौन जा, उठ जा, खड़े कोने बैठे कौन जा। अब इसने क्या किया कि गुरुजी का पुष्प विमान आता है और बप्पा रावल यहाँ से अर्जुन पड़ेगा, मैंने रोटी खाना चले गए हो। अब गुरुजी ने आवाज लगाई कि हो बप्पा रावल, हो बप्पा रावल, लेकिन बप्पा रावल को सुनी नहीं। थार मेरे पर का और आज की बताई को नहीं, बोले मन में सोचो उड़ रहे जो सगलान श्रद्धा को जो तो बंदे नहीं अपने के लिए। अब कहते हैं कि हारित ऋषि पुष्प विमान से बैठ गए, यानी यहाँ पर क्या आ गया, पुष्प विमान आ गया, भगवान ने भेजा था पुष्प विमान। जैसे ही पुष्प विमान में बैठकर चलने लगे ऊपर की तरफ, तो बप्पा रावल बाहर निकले झूपड़ा और रोन लाग गयो बुरी तरह, बोले ओ गुरुजी मेरो आशीर्वाद कट गयो, आशीर्वाद कट गयो। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने तेरे को आवाज दी थी, तू आया ही नहीं। तो कहे ना ना गुरुजी वचन बदो, वचन का झूठा हो जाएगा। बोले वचन को झूठो को नहीं हो, मैं ऊपर से थूकता हूँ, क्या करता हूँ, थूकता हूं, और यदि मेरा थूक तेरे मुंह में पड़ जाता है, कहां पड़ जाता है, मुंह में पड़ जाता है, तो तू अमर हो जाएगा, वरना को नहीं हुआ। अब जैसे ही गुरुजी ने थूका ऊपर से, और ऊपर से थूकने पर जैसे ही थूक मुंह में पड़ा, भगवान मन में विचार करो तो वो अमर हो जाओ, फिर आपा के करांगा। तो पवन देवता को थोड़ा सा कहा यार झोंको मारी, तो पवन देवता जैसे ही मुंह के पास में आया तो पवन देवता ने थोड़े से हवा का झोंका मारा, थूक नीचे पड़ गया, तो बप्पा रावल अमर होने से वंचित हो गए थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों बप्पा रावल के बारे में अपन कह सकते हैं, इस प्रकार की इतनी अपने को जानकारी मिलती है बप्पा रावल के बारे में। और बप्पा रावल के बारे में जो आगे की प्रक्रिया है जिसको अपन लिखेंगे, उस प्रक्रिया को अपन नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 के अंदर सारी अपन चर्चा करेंगे। इसमें मैंने आपको कहानी बप्पा रावल की सारी बता दी है। बप्पा रावल अमर होना चाहते थे लेकिन अमर नहीं हुए थे, क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद तो दे दिया था, लेकिन कारण यह था कि बप्पा रावल को जो मतलब ऊपर उड़ने के बाद में जो थूक था वो मुंह के अंदर नहीं गिरा था। और पहला कारण अपन ये कह सकते हैं, गुरुजी जब पुष्प विमान से रवाना होते हैं उस टाइम में बप्पा रावल गुरुजी के पास में नहीं थे। तो दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रजापति मैं निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इससे भी शानदार से शानदार, सुंदर से सुंदर आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। अब आप सिर्फ इसको समझिएगा और कल या नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके नोट्स बनवा दूंगा। दोस्तों नमस्कार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी ले सकते हैं।